नमस्कार, विराट 24 में आपका स्वागत है। कांग्रेस शासनकाल में हुए शिक्षक भर्ती घोटाले के 19 दोषियों को सजा सुनाई जा चुकी है, जिसमें 4 की मौत हो चुकी है जबकि 1 को बरी कर दिया गया है, जिसमें रमाशंकर मिश्रा भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल में किस तरह से भर्तियां होती थी किसी से छिपा नहीं है, चाहे वह बाणसागर घोटाला रहा हो, शिक्षक भर्ती घोटाला गंगेऊ का या जवा जनपद का शिक्षा भर्ती घोटाला। शिक्षा माफिया झोलों में विद्यालय संचालित करता था, झोलों में स्कूल चलती थी, अच्छे नंबरों से पास कर मार्कशीट दी जाती थी, फिर इन्हीं को नौकरी दी जाती थी। लेकिन अब उक्त फर्जी घोटालेबाजों की सामत आ गई है। निर्णय तो बहुत लेट हुआ, लेकिन भ्रष्टाचारियों को सजा मिली है। दरअसल मामला 1998 का है, जहां जवा जनपद पंचायत में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था। इसमें वर्ग 1, 2, 3 भर्ती का प्रावधान आया था, जिसमें शिक्षा भर्ती नियम 1997 के तहत नियुक्त करना था। इस भर्ती में निर्धारित प्रक्रिया की मापदंडों को दरकिनार कर नेता अपने परिवार वालों और पैसा लेकर नियुक्तियां किया। कुल मिलाकर शासन के द्वारा जो गजट में विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, उसके आधार पर भर्ती नहीं की गई। इसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाबूलाल तिवारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुगन लाल श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा अध्यक्ष स्थायी शिक्षा समिति एवं चयन समिति शामिल थे। इनके द्वारा भर्ती घोटाला किया गया था। इसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाबूलाल तिवारी, शिक्षक वंशगोपाल तिवारी, सुखलाल वर्मा, रामचरण शुक्ला की मौत हो चुकी है, जबकि रामानंद पांडे को दोष मुक्त कर दिया गया है। जिन्हें सजा सुनाई गई है उनमें बाबूलाल तिवारी, सुगन लाल श्रीवास्तव, शंभुनाथ शुक्ला, बलराम तिवारी, आशा मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, महेंद्र प्रताप सिंह, राम नरेश, राम सिया वर्मा, गुलाम अहमद, कामता प्रसाद, नीता देवी, विनोद कुमार सेन, संजीव कुमार वर्मा, शिवपाल सिंह शामिल हैं। जिसमें से संजीव कुमार शर्मा शिवपाल सिंह विधायक प्रतिनिधि थे, संजीव शर्मा राम लखन शर्मा सिरमौर के विधायक प्रतिनिधि थे और शिवपाल सिंह राम लखन सिंह त्योंथर विधायक के विधायक प्रतिनिधि थे। आपको यही बता दें कि जो नियमों का उल्लंघन किया गया था उसमें रोजगार कार्यालय में पंजीयन आवश्यक था, लेकिन जिनकी नियुक्ति की गई उनके रजिस्ट्रेशन तक नहीं थे। रिक्त पदों से अधिक पदों की नियुक्तियों का नियमों का उल्लंघन किया गया। विचलित पदों की 3 गुना संख्या साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले नियमों का उल्लंघन किया गया। प्रतीक्षा सूची में नियम से वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार 212 पद रिक्त बताकर शासकीय शिक्षकों के नियमों के पंजीयन में नाम में काट पीट की गई। चयन समिति के सदस्यों द्वारा अपने नातेदारों की नियुक्ति की गई। हद तो यह हो गई थी कि अनुपस्थित उम्मीदवारों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया था। विज्ञापन के अंतिम तिथि के बाद भी आवेदन पत्र लेकर चयन किया गया था। बिना अनुभव प्रमाण पत्र के बोनस अंक देकर नियमों का उल्लंघन किया गया। अनारक्षित महिला का कम अंक होने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग से नियुक्ति की गई। अपात्र को सामान्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंक देकर पात्र बनाया गया। आइए आपको सुनाते हैं पूरे मामले की पैरवी करने वाले अधिवक्ता आलोक कुमार श्रीवास्तव को, जिन्होंने पूरे मामले की पैरवी की और सजा दिलाई है। आपको बता दें कि उक्त मामले में 120B, 167, 104 रिपीट आपको बता दें कि उक्त मामले में 120B, 467, 468, 471 का प्रकरण दर्ज किया गया था, जिसमें 120B में 2 वर्ष की सजा, 3000 का अर्थदंड, 467 में 3 साल की सजा, 5000 का अर्थदंड, 468 में 3 साल की सजा, 5000 का अर्थदंड और 471 की धारा में 2 साल की सजा सुनाई गई है। इस तरह से 14 आरोपियों को सजा सुनाई गई। कोई हटा दी का कैमरा हमारा चालू है, सब अपना हाँ बड़ा फैसला दिया गया है। मामला क्या था पूरा ये और क्या कहते ये पूरा मामला वर्ष 1998 का है। शिक्षा जनपद पंचायत जवा में शिक्षा कर्मी वर्ग 1, 2, 3 के भर्ती का प्रावधान आया था, जिसमें शिक्षा कर्मी भर्ती सेवा शर्तें अधिनियम 1997 के अंतर्गत शिक्षा कर्मी वर्ग 2, 1, 2, 3 की भर्ती की जानी थी। उसमें क्या किया गया था कि उसमें जो निर्धारित प्रक्रिया थी, मापदंड थे और जो राज्य शासन द्वारा गजट में प्रकाशित विज्ञापन के हिसाब से भर्ती किया जाना था, उसमें जो है अवैधानिक कृत्य द्वारा जनपद पंचायत जवा में
उसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाबूलाल तिवारी जो अब मृत हुए हैं, और विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुब्बललाल श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा अध्यक्ष थे उसमें। और उसमें जो स्कूल शिक्षा समिति की और चयन समिति के जो सदस्य थे, उन्होंने सब मिल के उसमें गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करके अपात्रों को नियुक्त किया था और जो पात्र थे उनको बाहर कर दिया था। इसमें जब लोकायुक्त को प्रथम बार 1998 में पता चला तो उन्होंने फिर इसमें अपराध दर्ज किया। अपराध दर्ज करके अन्वेषण किया। अन्वेषण के उपरांत उन्होंने 19 आरोपियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया था माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष, और उसमें फिर अभियोजन द्वारा 45 अभियोजन साक्ष्यों के परीक्षण कराए गए थे। और परीक्षण के दौरान उन्होंने लगभग 245 से ऊपर प्रदर्शित दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया था। न्यायालय ने सारे जो तथ्य थे उसको ध्यान में रखते हुए और आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा लगभग 14 आरोपियों को सज़ा दी गई है अलग अलग धाराओं में, जिसमें धारा 120B में 2 वर्ष का कारावास और 3,000 रुपये जुर्माना, धारा 467 भारतीय दंड संहिता में 3 साल का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना, धारा 468 में 3 साल का कारावास और 5,000 का जुर्माना, एवं धारा 471 में 2 साल का कारावास एवं 5,000 जुर्माने से दंडित किया गया है। कितने आरोपी हैं सर? इसमें कुल 19 आरोपी थे, जिसमें से 4 आरोपी जो मृत हो गए थे। उसमें मृत थे बाबूलाल तिवारी जी और नंद गोपाल तिवारी, सुखलाल वर्मा और एक रामशरण शुक्ला थे, और एक आरोपी जो है रामानंद पांडे वो दोषमुक्त हुए हैं। कितने आरोपी जिनको सजा हुई? 14 आरोपी उनके नाम जो हैं सुब्बललाल श्रीवास्तव, उसमें ये तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी थे, शंभुनाथ गुप्ता, बलराम तिवारी ये विशेषज्ञ थे, आशा मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, महेंद्र प्रताप सिंह, राम नरेश, राम सिंह वर्मा, गुलाम अहमद, कामता प्रसाद, नीता देवी, विनोद कुमार सेन, संजीव कुमार शर्मा, शिवपाल सिंह, ये दोनों विधायक प्रतिनिधि थे। जी हाँ, टोटल 14 लोगों को माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। इसमें मेरे द्वारा पैरवी की गई थी। मेरा नाम आलोक कुमार श्रीवास्तव है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगरडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।